हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 10 रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हम लोग करेंटली डूइंग जनरल एंट्रीज, हम लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर चुके हैं। आज हम लोग 6 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चंस को रीड करिए। पहले क्वेश्चंस में क्या पूछा है। Prepare the general books of KK Company from the following transactions. 2020 December 1st। ठीक है, आपका डेट कब का है? 2020 दिसंबर 1st। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विथ कैश। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है पहले आइडेंटिफाई करिए। हमने पहले से बोल रहा है कि हर एंट्री में 4 आइटम्स का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, कितने? 4। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। सेकंड, व्हाट नेचर्स and recording of and applying the golden rule, and fourth, passing the journal entries। तो सबसे पहले आपको एंट्री देखते ही आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई मीन्स होता है कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको कैश इन्वॉल्व है, और सेकंड क्या है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो मतलब कैपिटल लगा रहा है। तो कैपिटल जो बिजनेस में कैश जो लगा रहा है उसे कहा जाता है कैपिटल्स। ठीक है, तो सेकंड हो गया कैपिटल। क्या हो गया? कैपिटल्स और कैश, तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। उसके बाद नेचर क्या है? कैपिटल कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है? तो क्या है? कैपिटल जो है मेरा पर्सनल अकाउंट है, कैश जो है रियल अकाउंट है। कैपिटल रूल क्या है? पर्सनल है तो पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या पैसा देने वाला व्यक्ति है कैपिटल्स? यस, तो कैपिटल क्रेडिट होगा। ठीक है, क्रेडिट कैपिटल होगा। ठीक है, तो कैपिटल जब क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? तो कैश होगा, क्योंकि कैश क्या है? रियल है। और रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा आ रहा है? यस, पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, इसीलिए हो गया क्या? कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट। आप लोग फॉर्मेट खींच के आप लोग डेबिट साइड क्रेडिट साइड एंट्री पास करिए। ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, जनरल फॉर्मेट आता है आपको, पहले डेट पार्टिकुलर, उसके बाद एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते हो। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए इस टाइप से जनरल एंट्री पास किए हैं। ठीक है, सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड क्या है? 6 दिसंबर को पे इन बैंक। क्या कर रहा है? पे कर रहा है बैंक, मतलब पैसा जमा कर रहा है बैंक में। ठीक है, जब पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है या तो पे कर रहा है बैंक को, तो क्या होगा? पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला आपका आइडेंटिफाई करने से आपको दिख रहा है बैंक, तो फर्स्ट हो गया बैंक। और सेकंड क्या है? कैश। सेकंड हो गया कैश। ठीक है, पे कर रहा है तो क्या दे रहा है? कैश। तो कैश क्या है? रियल है। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा जा रहा है? यस, पैसा जा रहा है, तो कैश को करेंगे क्रेडिट। बैंक क्या है? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या पैसा आ रहा है? यस, पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। देखिए एंट्री में क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। ठीक है, बीइंग पे इनटू बैंक। 8 एंट्री देखते हैं क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने से आपको फर्स्ट दिख रहा है। सेकंड क्या है? फर्नीचर परचेज। ठीक है, जब परचेज क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल क्या है? नॉमिनल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो परचेज को क्या करेंगे? डेबिट। और कैश क्या है? रियल। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट हो रहा है कैश, तो कैश को करेंगे क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश अकाउंट 4,000 बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में जितना भी सारा क्वेश्चन है हम लोग सभी को कवर करेंगे। ठीक है, 9 नंबर का देखते हैं। 9 दिसंबर को क्या हुआ था? ट्रांजेक्शंस पे टू राम 1980 रुपया, देन डिस्काउंट अलाउ बाय हिम्स 20 रुपीज। ठीक है, पे कर रहा है राम को, तो क्या होगा? आइडेंटिफाई करिए। पहला आपका राम हो गया, सेकंड पे कर रहा है कैश, तो कैश हो गया, और थर्ड हो गया डिस्काउंट। 3 पार्टीज इन्वॉल्व है और तीनों क्या है? अलग अलग अकाउंट है। कैश पहले पे कर रहा है कैश, तो कैश हो गया रियल।
सेकंड हो गया पर्सनल, और थर्ड हो गया नॉमिनल, यानी कि रियल, पर्सनल और नॉमिनल, तीनों पार्टीज इन्वॉल्व है। ठीक है, और तीनों का रूल अलग अलग है। तो रियल को देखते हैं फर्स्ट, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या पैसा जा रहा है, यस पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है, उसको डेबिट करेंगे। तो किसके पास जा रहा है, राम के पास। राम क्या है, पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्या पैसा रिसीव हो रहा है राम को, यस राम को रिसीव हुआ है, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट अलाउ बाय हिम्स, डिस्काउंट क्या है आपका, आपके लिए अलाउ कर रहा है, तो आपके लिए रिसीव्ड हुआ। इनकम्स है, तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्या है, डिस्काउंट अलाउ हिम, तो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट व्हाट कम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्या इनकम हो रहा है, यस इनकम हो रहा है, तो क्रेडिट करेंगे 20 रुपीज पे। ठीक है, और टोटल एड करने के बाद इसे डेबिट साइड में कवर कर, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे 1880 और 20 में, यानी 2000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 10 दिसंबर को क्या हुआ था, कैश सेल्स, कैश सेल्स हुआ है, तो पहले आपका सेल्स हो गया, सेकंड हो गया कैश, आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद नेचर क्या है, कैश रियल अकाउंट है, और सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या पैसा आ रहा है, यस कैश पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड 3000। सेल्स क्या है, नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्या सेल्स इनकम है या एक्सपेंसेस है, तो सेल्स क्या है, जब कोई भी गुड्स को हम लोग सेल करते हैं तो पैसा आता है, तो सेल्स इनकम है ना कि एक्सपेंसेस, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 3000 बीइंग कैश सेल्स। एंड 12 दिसंबर सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश, तो फर्स्ट आइडेंटिफाई करिए, कैश हो गया, सेकंड हो गया हरी। ठीक है, हरी को सेल कर रहा है, ठीक है, कैश सेल है, नगद सेल है 2000, तो एंट्री क्या होगा, पहले आइडेंटिफाई कर लिए, दो पार्टीज इन्वॉल्व है, पहला सेल्स और सेकंड हरी, और कैश भी है। ठीक है, तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है। फर्स्ट आपका हरी है, हरी क्या है, पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो डेबिट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो हरी अकाउंट डेबिटेड 2000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट, क्या है, टू सेल्स अकाउंट। यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, जब कैश दे दिया है, कैश सेल्स, तो आप इस तरह डाइट कर सकते हो, इस तरह भी सही होगा, इस तरह भी कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। ये आपका कैश दे दिया है तो हरी नहीं होगा, इसके जगह होगा ओनली कैश। ठीक है, बीइंग सोल्ड गुड्स हरी फॉर कैश 2000। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर राम 4000। ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई करिए, फर्स्ट आपका राम है, सेकंड आपका परचेज है, दो पार्टीज इन्वॉल्व है। परचेज आपका नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो ऑलरेडी आप तो जानते होंगे परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है, तो परचेज को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 4000। राम क्या है, पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्या देने वाला व्यक्ति है राम, एस गिवर है, तो क्या करेंगे, टू राम अकाउंट 4000 बीइंग परचेज फ्रॉम राम। देन 8 एंट्री देखते हैं, पे वेजेस टू वर्कर 300। ठीक है, तो वेजेस के सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए, तो पहला आपका वेजेस है, सेकंड पे कर रहा है, तो क्या दे रहा है, कैश, तो सेकंड हो गया कैश, तो कैश क्या है, रियल है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या पैसा जा रहा है, यस पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट करेंगे, तो टू करेंगे कैश अकाउंट, तो डेबिट क्या करेंगे, वेजेस, वेजेस क्या है, नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो वेजेस आपका एक एक्सपेंसेस है, तो डेबिट करेंगे, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पे वेजेस एंड वर्कर्स 300। ठीक है, 20 दिसंबर को रिसीप्ट फ्रॉम पंकज 900 अलाउ हिम डिस्काउंट 100। ठीक है, जब रिसीप्ट हो रहा है तो उसे डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, डिस्काउंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, आपका 3 हो गया,
फर्स्ट तो आपका रिसिप्ट हो रहा है तो कैश रिसिप्ट हो रहा है, तो हो गया फर्स्ट आपका कैश, ठीक है, कैश हो गया, सेकंड आपका पंकज हो गया, और थर्ड आपका डिस्काउंट हो गया। तो तीनों को आपको नेचर देखना है कौन कौन सा अकाउंट है। तो कैश आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या रिसिप्ट हो रहा है, यस रिसिप्ट हो रहा है, तो मतलब कैश को डेबिट करेंगे। समझ में आ गया फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 900। सेकंड देखते हैं पंकज। पंकज क्या है, पंकज एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या पंकज देने वाला व्यक्ति है या लेने वाला व्यक्ति है, तो पैसा देने वाला व्यक्ति है, तो गिवर है, तो गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट, डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट करेंगे पंकज अकाउंट को टू पंकज अकाउंट्स 1000 क्यों किए, क्योंकि 100 डिस्काउंट है, ठीक है। और डिस्काउंट क्या है, एक नॉमिनल है। जब आप डिस्काउंट दिए तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, ये आपका रूल है। तो डेबिट करेंगे डिस्काउंट को, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 100 और 900 दैट इज 1000, ठीक है। बीइंग रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउ। देखते हैं 22 का क्या हुआ था, ड्रॉ फ्रॉम बैंक 3000, ठीक है। क्या किया है, बैंक से पैसा निकाला गया है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट आपका बैंक है, सेकंड आपका कैश है। बैंक से क्या निकाला है, कैश, तो कैश 2 हो गया, पार्टीज इन्वॉल्व है। तो कैश क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या पैसा आ रहा है, यस पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो कैश को करेंगे डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट 3000 टू बैंक अकाउंट। कहां से आ रहा है, बैंक से। बैंक क्या है, पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या पैसा देने वाला व्यक्ति है, बैंक, यस बैंक से पैसा निकाल रहा है, तो पैसा मतलब बैंक दे रहा है, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट 3000। बीइंग नरेशंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बीइंग ड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। देन 25 दिसंबर को देखते हैं, मार्च को देखते हैं क्या हुआ था। दिसंबर को पे टू राम बाय चेक्स, क्या कर रहा है, राम को चेक से पेमेंट कर रहा है। तो राम क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। चेक क्या है, चेक के बदले में बैंक। चेक कहाँ जाएगा, बैंक में, तो बैंक को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो चेक की जगह बैंक यूज करेंगे, ठीक है। वर्ड को आपको एनी टाइम याद रखना है, जब चेक से ट्रांजेक्शन होता हो तो बैंक उसके ऑपोजिट वर्ड होता है, ठीक है। तो राम क्या है, पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो राम के पास क्या रिसिप्ट हो रहा है, यस पैसा जा रहा है, तो राम अकाउंट डेबिट 500, चेक 500, ठीक है। चेक क्या है आपका, कहां से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट 500 बीइंग पे टू राम बाय चेक। किससे, इसे कैश ना देके इसको चेक दे दिया गया, ठीक है। तो बैंक से जाके पैसा लेगा, ठीक है। देन 27 को देखते हैं, ड्रॉ फॉर पर्सनल यूजेस के लिए क्या होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यदि जनरल एंट्री आप कर रहे हैं और उसमें पर्सनल यूजेस से रिलेटेड वर्ड आपका आया है, ठीक है, तो पर्सनल यूज की जगह हम लोग ड्रॉइंग का यूज करते हैं, ठीक है। ड्रॉइंग क्या होता है, ड्रॉइंग को यूज करते हैं जहां पर्सनल यूजेस हो, ठीक है। तो यहाँ पर्सनल यूजेस है, ठीक है। तो पर्सनल यूजेस क्या है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट आपका पर्सनल यूज कर रहा है तो कैश यूज कर रहा है, तो कैश हो गया आपका फर्स्ट, और सेकंड हो गया पर्सनल यूज, जिसे हम लोग ड्रॉइंग कहते हैं। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। ड्रॉइंग क्या है, पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या रिसिप्ट हो रहा है, यस पैसा रिसिप्ट हो रहा है, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। समझ गए एंट्री, ओके। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 31 दिसंबर को, पे सैलरी फॉर रेंट 5000 एंड 1100 रिस्पेक्टली, ठीक है। यहाँ सैलरी और रेंट पे कर रहा है, ठीक है। एक 31 दिसंबर को दो ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो पहले आइडेंटिफाई करिए। फर्स्ट आपका सैलरी है, सेकंड आपका रेंट है। और जब सैलरी और रेंट जब दे रहा है तो क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, ठीक है। तो थर्ड हो गया कैश। और तीनों का नेचर देखना है कौन सा है, सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है, रेंट भी नॉमिनल अकाउंट है, और कैश क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो किसी को हम दे रहे हैं पैसा, तो पैसा जा रहा है, तो क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट।
तो अब डेबिट की अब देखते हैं सैलरी। सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो सैलरी क्या एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे। देन सेम आपका कंडीशन रेंट है, रेंट भी एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 और 1100 दैट इज 61,000 सॉरी 6100 बीइंग पे सैलरी। ठीक है,